हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं सूर्यभान सिंह राजपूत और मेरे साथ है अमित महाला सर। तो क्योंकि आपके जुलाई अटेम्प्ट का एग्जाम के रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुके हैं, सो आई कांग्रेचुलेट ऑल दोज स्टूडेंट जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है और जिन्होंने थोड़ा सा एवरेज या बैड परफॉर्म किया है वो बिल्कुल घबराए ना, बिल्कुल परेशान ना है, निश्चिंत रहे। आपका काम था मेहनत करना, कर्म किया, आपने किया। अभी भी आगे पास जो अपना अगला अटेम्प्ट है या फिर जो एडवांस की प्रिपरेशन है उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये पूरी वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगी। तो मेक श्योर आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। वी एट एटीपी स्टार हैज प्रोड्यूस्ड अ ब्रिलियंट रिजल्ट इन जुलाई अटेम्प्ट ऑल्सो। अभी ये रिजल्ट इतने ही कंपाइल हुए हैं ना, अभी और आते जा रहे हैं रिजल्ट। तो नीचे कमेंट बॉक्स में सब लोग अपने रिजल्ट जरूर बताएंगे, खासकर एटीपीएन अपने बैच के साथ नीचे रिजल्ट जरूर बताएंगे बच्चे कि आपकी कौन सी शिफ्ट में कौन सी परसेंटाइल थी, ताकि और बच्चों को भी अनुमान लग पाए कि भाई किसकी परसेंटाइल में कितना ज्यादा वेरिएशन आया है। तो हमारा एक स्टूडेंट है सौहार्द दत्ता, ही हैज स्कोर्ड 100 परसेंटाइल इन केमिस्ट्री एंड ओवरऑल परसेंटाइल इज 99.45। तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द एटीपीएन अक्रॉस द नेशन। सो मैं और अमित महला और एटीपी की टीम आपको बहुत सारी बधाइयां देती है। चलिए इसी के साथ डिस्कशन को अपन आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो मैं पहले ही बता दूं कि भैया आप उदास ना हो, हताश ना हो, थोड़े नंबर भी कम आए हैं, जिंदगी में चलता रहता है ये सब, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। कई बच्चों को ये भी लग रहा है अमित सर कि यार सर 3 अटेम्प्ट हुआ, अभी भी अपना कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं, एक और अटेम्प्ट है ना, है ना। अभी हताश होने से कुछ मिलेगा थोड़ी ना, अभी हताश हो जाएगा तो अगले अटेम्प्ट में कितना इनपुट दे पाएगा तू, अभी बिल्कुल नहीं। जब तक आखिरी अटेम्प्ट नहीं हो जाता है बेटा, आप अपनी पढ़ाई एकदम बूम बूम रूप से कंटिन्यू करके रखें। चलिए आगे की तरफ बात करते हैं। सो मूविंग ऑन। सो हमने इस बेसिकली इस पूरे सेक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिनका गुड रिजल्ट है, एवरेज रिजल्ट है और बैड रिजल्ट है, ठीक है। अब यहां पे आप लोग परेशान ना होइएगा कि सर आपने एवरेज रिजल्ट में ये क्यों डाल दिया, बैड रिजल्ट में क्यों डाल दिया। ये एवरेज और बैड सिर्फ मानसिकता है बच्चे, ठीक है। आपने जितनी मेहनत की होती है आपको उतना नंबर आता, लेकिन कई बार ये भी होता है सर बच्चों के साथ कि यार मेहनत तो कर ली सर, लगा तो कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट उनका नहीं मिला। और सर क्या है, कई बार बच्चा 220 नंबर ला रहा है, उसके हिसाब से बहुत सही है, लेकिन वो शिफ्ट का पेपर बहुत आसान है। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। यू हैड tried your best, so believe in yourself and start preparing right now। जिनके थोड़े बहुत परसेंटाइल कम भी आए हैं, तो सबसे पहले अगेन कांग्रेचुलेशन जिनके रिजल्ट 98 परसेंटाइल के ऊपर आ रखे हैं बेटा। नाउ दे कैन श्योरली गो फॉर जेई एडवांस प्रिपरेशन। पूरी की पूरी पढ़ाई आप अपनी एडवांस प्रिपरेशन पे बिल्कुल कंटिन्यू कर दीजिए, बिल्कुल निश्चिंतता के साथ, और जितने मिक्स्ड प्रॉब्लम हो सके आप वो लगाइए। और आपको इसी के साथ अगर एक अलाइंड बैच और एक स्ट्रक्चर्ड बैच चाहिए जिसमें आपके कंसेप्ट और आपके डाउट तुरंत क्लियर हो, then you can obviously join RCC 2.0 at ATP Star. This is exclusively for JEE Advanced Preparation for your upcoming attempt. All right everyone, बाकी की जो बातें हैं वो आपके साथ अमित सर करने वाले हैं, और आप अपना प्रोत्साहन मत गिराइएगा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब यार। सूर्यभान सर ने वैसे काफी सारी चीजें तो आपको बहुत अच्छी चीजें बताई हैं। अब देखो यार, सबसे पहली चीज तो आप ये मान के चलिए कि जो जैसे सर ने भी आपको बताया कि एवरेज रिजल्ट और बैड रिजल्ट ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सारा का सारा यार जो आपने पिछले 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में जो आपने मेहनत की है उसका रिजल्ट आ रहा होता है हमेशा। बट नो डाउट यार, थोड़ा सा हम मतलब पूरा का पूरा ये फेयर तो नहीं है, पूरा का पूरा ये खेल जो फेयर नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं बच्चों इसके अंदर बहुत अनफेयर हुआ है कि एनटीए ने बहुत सारी शिफ्ट, क्योंकि जो वो हम एनटीए चाह रहा था कि एक सैंपल स्पेस वो क्रिएट करे और वहां से वो एक फेयर रिजल्ट निकाले, बट वैसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ शिफ्ट जो है वो बहुत आसान है, उनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो वेरी कर रहे हैं। तो एक तरीके से यार ये फेयर तो इसको कहीं भी किसी भी एंगल से नहीं कहा जा सकता। बट अगेन ये वो वाली चीज है जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसके बारे में बात करने का भी कोई फायदा नहीं है। हम बच्चों बात उस चीज के बारे में करेंगे जिसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं, जिससे जिंदगी में हमारा कुछ फायदा हो, वो उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो यार जैसे कि सर ने बताया कि 98 परसेंटाइल से जिनके ऊपर परसेंटाइल आए हैं वो प्योरली जेई एडवांस पे फोकस बच्चा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको 4th वाला अटेम्प्ट जो वो पेपर नहीं देना। बेटा आप 4th अटेम्प्ट का जेई मेन का पेपर भी दीजिए, बिल्कुल दीजिए, बट उसके लिए एक्सक्लूसिवली आपको कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी यार आप जेई मेन के पेपर दे चुके हो तो आपको एग्जैक्टली आइडिया है कि पेपर कैसा आ रहा है।
तो जेईई मेन के लिए सिर्फ और सिर्फ जब आप आपका पेपर हो जेईई मेन का, उससे पहले बेटा 2 मॉक टेस्ट जो फुल मॉक टेस्ट फुल सिलेबस के, वो सिर्फ आप अटेम्प्ट करके जाइए। इसके अलावा कुछ भी और अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की। वैसे तो देखो, अगर हम बात करें कि जेईई एडवांस के लिए जो एलिजिबल बच्चा है, वो हो सकता है कि 94 टू 95 परसेंटाइल के ऊपर वाले सारा बच्चा जो है वो जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल है। बट यार सिर्फ और सिर्फ जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल होने से कुछ नहीं होता। काफी बार क्या होता है कि अपनी प्रिपरेशन जो है वो उस लेवल की नहीं होती कि हम जेईई एडवांस में बहुत अच्छी रैंक जो है वो सिक्योर कर सके। बट हाँ, हम जेईई मेन में अगर थोड़ा सा और अपने आप को पुश करें तो बहुत अच्छी एनआईटी तक हम बच्चों पहुंच सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है कि यार अगर 93 94 परसेंटाइल अगर आपके हैं तो नो डाउट आप एडवांस के लिए एलिजिबल हो। बट मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि बच्चों सबसे पहले आप जो जेईई मेन का 4th वाला अटेम्प्ट है उस पर बहुत अच्छे से फोकस कीजिए और एटलीस्ट आप अपनी परसेंटाइल जो वो 98 99 तक लेके आइए, ताकि आपकी एक एनआईटी जो है उसके अंदर तो रैंक सीट जो है वो बच्चों सिक्योर हो। जब आपकी सीट जो सिक्योर होती है तो आप में अलग से कॉन्फिडेंस भी आता है थोड़ा सा, और जब तक सिक्योर नहीं होती तो आप जब एडवांस की तैयारी भी कर रहे होगे तो आपके माइंड में हमेशा ये चीज चलती रहेगी कि यार मैं एडवांस के लिए तैयारी तो कर रहा हूं, बट कहीं ऐसा ना हो कि मेरा एडवांस का रिजल्ट भी अच्छा ना है, मेरे को एनआईटी में भी सीट ना मिले। तो यार आपको ये गलती बाद में रियलाइज हो, इससे मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि ऐसी सिचुएशंस बच्चों के साथ में आती हैं। आपको कहीं पे भी डिलेमा में नहीं रहना है, डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ एक चीज के बारे में सोचना है। कंफ्यूजन माइंड में रहेगा तो बच्चों ना ये कर पाओगे ना वो कर पाओगे। तो इसके लिए जो भी इस कैटेगरी में जो स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं वो बच्चों अब डायरेक्टली जो सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन पे फोकस कर सकते हैं। अगर ऑर्गेनाइज्ड कोर्स चाहिए तो ऑब्वियसली आप आरबीसी 5.0 बैच जो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑलरेडी स्टार्ट भी हो चुका है और इसको ज्वाइन करने का लिंक जो डायरेक्टली बच्चों डिस्क्रिप्शन लिंक में भी गिवन है। चलिए अब बच्चों हम बात करते हैं बैड रिजल्ट के बारे में, जिनका स्कोर जो उतना अच्छा नहीं आया, जो 90 परसेंटाइल से भी नीचे रह गए। अब बच्चों इसकी वजह देखो, 2 टाइप की वजह हो सकती है। पहली वजह हो सकती है कि आपने प्रिपेयर जो बहुत अच्छे से किया था बट आपका रिजल्ट जो वो आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आया। अगेन आपका रिजल्ट आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आया, इसकी भी 2 वजह हो सकती है। हर एक जगह 2-2 वजह निकलती जा रही है ना। इसकी भी बच्चों 2 वजह ये हो सकती है कि यार आपका पेपर अच्छा गया, आपने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनके यार 200 मार्क्स भी आए बट उनकी परसेंटाइल बहुत नीचे चले गई, 180 190 पे भी वो 87 88 परसेंटाइल आ रहे हैं। तो ऐसे केस में उनकी गलती नहीं है, क्योंकि यार ये बात आप मान के चलिए कि चाहे कितना इजी पेपर हो, इजी पेपर में भी 200 मार्क्स लाना आसान बात नहीं होती है। तो आपने अपनी तरफ से बेस्ट किया है, बट अगेन वही एनटीए का फॉल्ट है जिसके अंदर अगेन हम बच्चों कुछ नहीं कर सकते। तो अगर ये वाला केस है कि अगर आपकी प्रिपरेशन बच्चों बहुत अच्छी थी बट आपका रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं आया, तो अभी भी मैं आपको बोलूंगा कि अभी भी आपके पास में एक मौका और है। ड्रॉप के बारे में अभी मत सोचना बच्चों, आप डायरेक्टली अभी भी जेईई मेन पे बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हो। आपके पास में फाइनल स्टेप बैच जो वो भी है बच्चों, उससे आप लेक्चर्स देखिए, अच्छा रिवीजन जो वो आपका पूरा हो जाएगा। आरबीसी 5.0 बैच जो वो भी आपके साथ है, ठीक है। तो अभी से आप अगर इस वाली कैटेगरी में है, क्योंकि यार देखो पता क्या होता है, आप पेरेंट्स से झूठ बोल सकते हो, आप एक टीचर आपका है उससे झूठ बोल सकते हो, आप एक फ्रेंड से झूठ बोल सकते हो, लेकिन आप खुद से कभी झूठ नहीं बोल सकते। आपको अंदर से पता है कि आपने क्या कुछ उखाड़ा है पिछले 1 साल में 2 साल में, कितना आपने तैयारी की है, कितना आपने प्रिपरेशन किया है, ये आपको खुद से हमेशा पता होता है। तो अगर अंदर से आवाज आ रही है कि बेटा तूने अपना 100% दिया था, तूने अपने अच्छे से मेहनत की थी, तो अभी भी 4th अटेम्प्ट जो है उसके लिए जाइए। ड्रॉप का बिल्कुल भी एक सिंगल पॉइंट जो वो आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। दूर दूर तक ड्रॉपर बैच की सोचना भी नहीं है। आप इसी साल करोगे और आप करके दिखाओगे, आप एक अच्छी कॉलेज में जाओगे। बट अगर बच्चों जो सेकंड वाला केस है कि आपको खुद को अंदर से पता है कि यार मैंने तो अपना कुछ नहीं दिया, 100% तो बहुत दूर की बात है, मैंने अपना कुछ नहीं दिया, इससे तो मैं बहुत ज्यादा बेटर कर सकता हूं, तो ऐसे केस में यार फिर आप लेट मत कीजिए, आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप ये मत देखिए कि मैं अभी 4th अटेम्प्ट में देखता हूं, क्या हो जाएगा यार 4th अटेम्प्ट में, 3 अटेम्प्ट देके देख लिए ना, तो 4th अटेम्प्ट में ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। अलग सा क्या हो जाएगा, अगर तुमने तैयारी की है तब तो बहुत कुछ अलग हो सकता है, बट बच्चे अगर तूने तैयारी नहीं की है तो कुछ अलग इस केस में नहीं होने वाला है। टाइम भी तो जा रहा है, उस केस में टाइम जा रहा है यार, तुम उससे अच्छा 2022 के लिए बढ़िया से तैयारी कीजिए ना अभी से। तो आ ही गया सर अभी। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर आ जाता है, टाइम ही कितना बचा आपके पास में ना। तो बस खुद से सवाल पूछिए, 1 घंटा लीजिए, डायरेक्टली आपको डिसीजन लेने की जरूरत नहीं, 1 घंटा बैठिए आराम से, अकेले बैठिए, किसी के साथ में ऐसे भीड़ में बैठने की जरूरत नहीं, अकेले बैठिए, पार्क में वॉक कीजिए और खुद को खुद से सवाल पूछिए। किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है, खुद से सवाल कीजिए कि तूने क्या किया था पिछले 1 साल में या 2 साल में। तो अगर तेरे दिल से आवाज आती है
कि बेटा नहीं हमने मक्कारी की है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं की है, तो उस केस में लग जाइए, 2022 की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, वरना वही होगा बच्चे, जेई का ये अगला अटेम्प्ट में चला जाएगा, 3 महीने बाद सेम सिचुएशन आ जाएगी कि सर अब तो अटेम्प्ट में 4 महीने बचे, कैसे प्रिपेयर करूंगा। तो ये सिचुएशन तुम्हारे साथ में नहीं आए, इसके लिए अभी से बच्चों हम लोग आपको वार्न कर रहे हैं, क्योंकि हमने यार सालों साल से बच्चे देखे होते हैं जो बार बार ये गलतियां रिपीट करते हैं, तो उसी से हम आपको लगातार अवेयर करवा रहे हैं कि अगर आपने बच्चों अच्छे से अपना 100% नहीं दिया तो आप जेई 2022 पे अभी से लग जाइए। और इसके लिए बच्चों एडीबी स्टार का जो वॉरियर बैच है वो भी ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। इसकी क्लासेज जो है वो 9 अगस्त यानी कि मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे, तो बिना ज्यादा लेट के बच्चों आप अभी से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और नीचे लिंक दे रखा है। हाँ, नीचे ये जो भी तीनों बैच है बेटा, आरसीसी 2.0, आरबीसी 5.0 और वॉरियर 2022, इन तीनों बैचेस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप वहां से डायरेक्टली जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बच्चा फाइनल स्टेप भी हाँ यस यार, जो अभी 2021 के लिए वो फाइनल स्टेप बैच जो है उससे भी अपना रिवीजन जो वो कर सकता है अच्छे से। ठीक है, तो आई होप कि हमने क्लियर लिया सारी की सारी चीजें, सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। बिल्कुल ऐसा हताश निराश होने की जरूरत नहीं है कि यार सर तो ये बोल रहे हैं बैच ज्वाइन करने के लिए बोल, नहीं यार, ये सब हमने तुम्हारे लिए बोला है। हमने तो ये भी बोला कि भाई तुम 2021 में भी कर सकते हो, बट उसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन है ना वो तो यार आपको खुद को सोचनी पड़ेगी ना, उसमें कोई दूसरा तुम्हें क्या बताएगा। ठीक है बच्चों, तो बस यार अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन जिन्होंने भी अच्छा किया है, और जिनका रिजल्ट इतना अच्छा उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आए उनको भी निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और कमेंट सेक्शन में बेटा अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी परसेंटाइल और मार्क्स जो वो जरूर बताइए, ताकि हम भी एनालाइज कर सके कि कौन सी शिफ्ट में क्या चीजें जो वो आ रही है। साथ ही में जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं, वी एट एटीपी स्टार टेक केयर फॉर यू गाइस। तो आप बिल्कुल भी ना निराश नहीं होना बच्चे ना, जिंदगी में ये प्रोसेस है ना, ये यहाँ नहीं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको यही मेहनत करनी है, आप आगे चलोगे ना, हाँ आपको जिंदगी में हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने रिश्ते संभालने के लिए, घर वालों को संभालने के लिए, अपनी जॉब संभालने के लिए, लाइफ को बेटर करने के लिए, ये चीज चलती रहेगी। तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस एफर्ट। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जो अभी भी फील करते हैं कि नहीं भैया हमने ये प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस एफर्ट कैरी नहीं किया, वो भैया अगले अटेम्प्ट के लिए बहुत अच्छे से फोकस करें। आप जब एफर्ट करोगे बेटा और उसके बाद भी अगर आपका रिजल्ट नहीं आता तो ऑब्वियस सी बात है बुरा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप कभी ना कभी इसका रिजल्ट मिलता है बेटा, तो जो हो सकता है सर कई बार बच्चों का 3 अटेम्प्ट में, कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो हर एक अटेम्प्ट में प्रोग्रेस कर रहे हैं। बेटा आपसे बड़ा वॉरियर कोई है ही नहीं। अगर आप हर एक अटेम्प्ट में प्रोग्रेस कर रहे हो मतलब आपको पता है कि भाई मैं कल एक्स पे था तो आज मैं 5x पे खड़ा हूं। सो मेक श्योर आप इसी प्रिपरेशन को, इसी एफर्ट को कंटिन्यूअसली मारते जाए, ताकि आप अगले जिस दिन एग्जाम हॉल से निकले ना, तब आपको बस ये लगे चौथे अटेम्प्ट के बाद, नहीं भाई मैंने मेहनत की थी। तो इसी के साथ हम दोनों लेते हैं आपसे अलविदा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स।